हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक ऐसे डेंटल प्रोसीजर के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट। हम सभी चाहते हैं कि हमारे दांत देखने में सुंदर हों, स्वस्थ हों, दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो। आड़े तिरछे दांत हैं या फिर हमारे दांत बहुत ज़्यादा आगे को निकले हैं या पीछे को हैं, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस सारी चीजों को सही करने के लिए सारी दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि आड़े तिरछे दांत या टेढ़े मेढ़े दांत या क्राउडेड दांत या दांतों में गैप होने के लिए हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको जानना जरूरी रहता है ब्रेसेस से जुड़ी, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी रहता है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता क्या है। ब्रेसेस दांतों में लगाने वाला एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जो आपके दांतों को धीरे धीरे करके एक जगह से उनकी सही जगह पर मूव करता है, दांतों को सही अलाइन करता है। ब्रेसेस लगाने के लिए हमारे दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स और मेटल वायर को प्लेस किया जाता है, फिक्स किया जाता है, जिसकी मदद से दांतों का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब ब्रेसेस आप दो टाइप की लगा सकते हैं, या आप मेटल ब्रेसेस के लिए भी जा सकते हैं या फिर आजकल दांत के कलर के ही ब्रेसेस अवेलेबल हैं जिन्हें हम सिरामिक ब्रेसेस बोलते हैं, जिनका जो ब्रैकेट्स होता है वो आपके दांत के ही कलर का होता है, लेकिन उनके बीच में जो वायर जाता है वो मेटल का होता है। इनमें से आप कोई सा भी ब्रेसेस करवा सकते हैं। ब्रेसेस ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपको डॉक्टर की एडवाइस और साथ साथ मल्टीपल विजिट्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या आपके दांतों को ब्रेसेस की ट्रीटमेंट की जरूरत है? ब्रेसेस की जरूरत हर किसी को नहीं होती है। अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा गैप है, दांत आपके बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, या फिर आपके दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, इसके अलावा अगर आपके दांत बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए हैं या अंदर को हैं, या फिर टेढ़े मेढ़े आपके दांत हैं, आपकी जो चाप है वो सही से नहीं हो पा रही है, दांत आपके जब भी आप खाना चबाते हैं तो दांत आपके सही से मिल नहीं पा रहे हैं, एक साइड के दांत आपके पहले मिलते हैं, दूसरी साइड के नहीं मिल पा रहे हैं, या ऑक्लूजन सही नहीं है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं, आपके दांतों का एक्सरे लिया जाता है, ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए आपके दांतों का इंप्रेशन लिया जाता है, फिर कैसे आपके दांतों को मूव कराना है, ट्रीटमेंट को अच्छे से प्लान करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझें तो ब्रेसेस का प्रोसीजर कुछ इस तरह होता है। सबसे पहला कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन, आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं, आपके दांतों को अच्छे से, आपके दांतों की कंडीशन को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। दूसरा एक्सरेज एंड फोटोग्राफ्स, आपके दांत का एक्सरे लिया जाता है। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, किस तरीके से आपके दांतों को मूव कराना है, दांतों की कंडीशन के हिसाब से क्या क्या मूवमेंट की जरूरत है। इसके बाद आपके दांतों में ब्रैकेट्स लगवाने से पहले, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, अगर आपके दांत में गंदगी है या आपके दांत को सफाई की जरूरत है तो दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है। उसके बाद आपके दांतों के ऊपर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चालू किया जाता है, दांत के ऊपर ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, वायर को फिक्स किया जाता है, और इसके साथ साथ आपके दांत के ऊपर ब्रैकेट और वायर को फिक्स करने के बाद आपको हर 4 से 6 हफ्ते बाद डेंटल विजिट के लिए बुलाया जाता है। रेगुलर आपको विजिट देनी पड़ती है ताकि आपकी कंडीशन को अच्छे से देखा जाए, किस तरीके से आपके दांतों का मूवमेंट हो रहा है, क्या क्या चेंजेस की जरूरत है। और ये ट्रीटमेंट, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपका कम से कम 1 से 2 साल तक चलता है। डिपेंड करता है कि आपके दांतों की कंडीशन क्या है आपके केस के हिसाब से। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट का। अब ब्रेसेस ट्रीटमेंट चालू करवाने से पहले, शुरू करवाने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, उसके बारे में बात करते हैं, जो आपके डेंटिस्ट भी आपका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको जरूर इन्फॉर्म करते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में आपके दांत एक जगह से अपनी दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं,
तो जब दांतों का मूवमेंट होता है, जब दांत एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो थोड़ा बहुत पेन आना कॉमन है। आपको थोड़े दिन के लिए पेन आता है, जो कि धीरे धीरे अपना चला जाता है। इसके साथ साथ डिस्कम्फर्ट इसलिए होता है क्योंकि अभी हमारे दांतों के ऊपर कुछ लगा नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, आपको आदत नहीं होती है और एकदम से हमारे दांत के ऊपर ब्रैकेट्स, वायर लग जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं और खाना खाने में या बात करने में थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा ओरल हाइजीन मेंटेन करने में भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। दांतों की सफाई करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे इसकी भी आपको आदत हो जाती है। तो अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स हैं, तो अपने दांतों की सफाई जरूर रखें। ऐसे में आपके दांतों पर गंदगी जल्दी जमा हो जाती है और गंदगी अगर हमारे दांतों पर जमा रहेगी तो इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। दांतों में सड़ान, कैविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दांतों की ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और माउथ वॉश का ध्यान जरूर रखें। इसके साथ साथ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। अगर हम अपने दांतों में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिसके लिए दांतों पर ब्रैकेट्स को फिक्स किया जाता है, दांतों के ऊपर जो ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं वो एक मटेरियल से हमारे दांतों के ऊपर फिक्स किए जाते हैं। आम भाषा में एक तरीके से बोल सकते हैं कि चिपकाए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा हार्ड चीजें, बहुत ज्यादा कड़क चीजें या फिर स्टिकी और शुगरी फूड्स को आपको अवॉइड करना रहता है। अगर हम बहुत ज्यादा हार्ड चीजें खा लेंगे या फिर कुछ ऐसी चीजें आप खाएंगे जो आपके दांतों पर या आपके ब्रैकेट्स पर चिपक सकती हैं, वो एक पुल प्रेशर क्रिएट करेंगी और आपके जो ब्रैकेट्स हैं उनको डैमेज कर सकती हैं। ब्रैकेट्स आपके बार बार दांतों से अलग हो सकते हैं और इससे आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी डिले हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। इसके बाद कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है। जो आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। आप मेटल के करवा सकते हैं, आप सिरेमिक ब्रेसेस के लिए जा सकते हैं या फिर आप इनविजिबल अलाइनर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो आपका जो बजट है उस हिसाब से ही आप अपना ट्रीटमेंट पहले से तैयार करें। आप अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्कस करें कि आपका क्या बजट है, उस हिसाब से आप या तो मेटल या सिरेमिक या फिर अलाइनर्स के लिए जा सकते हैं। इसके बाद रेगुलर विजिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके डेंटिस्ट आपको हर 4 से 6 हफ्ते के बाद रेगुलर विजिट के लिए बुलाते हैं। प्रॉपर एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, आपके ब्रैकेट्स और वायर को करेक्ट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो इसलिए आप अपने जो विजिट्स हैं उनको मिस बिल्कुल ना करें। जब आपके डेंटिस्ट आपको नेक्स्ट विजिट के लिए बुलाते हैं, आपको टाइम से जाना जरूरी है। इसके बिना आपका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, ट्रीटमेंट आपका डिले हो सकता है अगर आप अपनी विजिट मिस करेंगे। इसके बाद पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रीटमेंट में ड्यूरेशन आपको बताया है कि ट्रीटमेंट के लिए 1 से 2 साल तक का टाइम लग जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके दांतों का क्या कंडीशन है आपके केस के हिसाब से। अगर आपके दांतों की कंडीशन कुछ ऐसी है कि 2 साल से ज्यादा भी लग सकता है, तो पेशेंस आपको रखना रहता है। ये ट्रीटमेंट आपका टाइम टेकिंग होता है। ब्रेसेस से आपके दांत धीरे धीरे अपनी जगह से सही जगह पर मूव करते हैं, टाइम लगता है, तो पेशेंस जरूर रखें। इसके बाद लास्टली हम बात करते हैं रिटेंशन फेज की। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद जब आपके दांतों से ब्रेसेस को हटाया जाता है, तब आपको रिटेनर्स पहन के रखना पड़ सकता है, ताकि आपके दांत जो अपनी जगह से सही जगह पर मूव किए हैं वापस से उसी जगह पर ना आ जाए, दांतों की कंडीशन वापस से सेम ना हो जाए। इसलिए कुछ टाइम के लिए आपको रिटेनर्स पहनने को भी बोला जाता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू करवाने से पहले। अब ब्रेसेस ट्रीटमेंट से जुड़े कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी है जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अडल्ट्स भी अपने टेढ़े मेढ़े दांत, आड़े तिरछे दांतों को सही करवाने के लिए ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा मिसकंसेप्शन है कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। थोड़े से स्टार्टिंग के डेज में आपको थोड़ा बहुत पेन और डिस्कम्फर्ट होना कॉमन है, जो कि धीरे धीरे चला जाता है। थोड़ा बहुत दर्द आता है जिसके लिए आपके डेंटिस्ट आपको पेन किलर्स देते हैं और ये मैनेजेबल होता है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। कॉस्टली थोड़ा बहुत होता है, बाकी ट्रीटमेंट से ब्रेसेस ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आप किस मटेरियल के लिए जा रहे हैं। आपका बजट मेटल के ब्रेसेस के लिए है या सिरेमिक के लिए है, या फिर अगर आपका बजट ज्यादा है तो फिर आप इनविजिबल अलाइनर्स के लिए भी जा सकते हैं।
तो ब्रेसेस लगवाने से पहले ये सब बातें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, डिस्कस करें, आपके जो भी डाउट्स हों उन्हें पहले से क्लियर करें। ये सारी जानकारी आप पहले से ले लें ताकि बाद में आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन मन में ना रहे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।